गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जिथार्थ शर्मा। गाइस, आज की जो वीडियो है ये वीडियो एसएससी स्टेनो के ऊपर आए हुए क्वेश्चंस की है। आपका जो पेपर था 22 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, 22 दिसंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसी शिफ्ट से मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर निकाले हैं। तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, 4 क्वेश्चन लिए, बोर्ड पर इतनी ही जगह थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है वो है आपके एरर डिटेक्शन पर, थर्ड क्वेश्चन था पैसिव वॉइस पर, और फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किस पे लिया है, एरर डिटेक्शन पर लिया है। ठीक है, तो चलिए इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग देखोगे कि अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है किसी भी एग्जाम को लेकर, अगर आपने प्रॉपर तरीके से इंग्लिश पढ़ी हुई है कि जब स्टेनो के पेपर में आप बैठो तो आप किस अप्रोच के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, तो आप लोग देख पाओगे बहुत ही आसान क्वेश्चन रहे हैं, इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रही है क्वेश्चंस के अंदर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, ही हैज बीन सफरिंग ऑफ मलेरिया सिंस अ वीक। एक वीक से वो किससे सफर कर रहा है, वो मलेरिया से सफर कर रहा है, उसको मलेरिया हो गया है 1 वीक से। अब जरा देखो यहाँ पर, देखो प्रिपोजिशन से उठाया हुआ क्वेश्चन था, स्टेनो ने प्रिपोजिशन से उठाया था, और कॉन्सेप्ट ये होता है कि सफर अपने बाद में फ्रॉम का इस्तेमाल करता है। सफर अपने बाद में कौन सी प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करता है, फ्रॉम का इस्तेमाल करता है। केवल आपको इतना देखना था, ठीक है। तो आपने देखा सफरिंग के बाद इसने क्या दे रखा है, यहाँ पर ऑफ दे रखा है। तो आप लोग देखोगे फ्रॉम कहां कहां पर दे रखा है, यहां पर फ्रॉम दे रखा है, ये ऑप्शन हो सकता है बी ऑप्शन। ए ऑप्शन में विद दे रखा है, ठीक है ना, विद मलेरिया सफरिंग। जो ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है, इसको आपको चेंज करना है। तो आपको ना इसी चीज में चेंज करना है, ऑफ मलेरिया सिंस अ वीक। इसमें देखना है कि क्या सही आएगा। तो इसकी जगह पर विद मलेरिया सिंस अ वीक आना चाहिए, फ्रॉम मलेरिया फॉर अ वीक आना चाहिए, ऑफ मलेरिया फॉर अ वीक आना चाहिए, या नो सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो ठीक है वो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहां पर देख पाओगे कि सफरिंग अपने बाद में क्या लेता है, फ्रॉम लेता है, विद नहीं लेगा, ऑफ नहीं लेगा, तो ऑप्शन क्या बचता है, फ्रॉम बचता है। तो आपको बी पर टिक करना था, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, इस प्रिपोजिशन के बारे में आपको पता हो तो। देखो प्रिपोजिशन से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि प्रिपोजिशन से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती समझने के हिसाब से, बस आपको याद करना पड़ता है। 300 350 प्रिपोजिशन के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के अंदर घूम फिर के वही पूछे जाते हैं, चाहे स्टेनो का पेपर हो, चाहे सीपीओ का, चाहे सीजीएल वगैरह का पेपर हो। बस आपको देखना पड़ता है कि हाँ वो 300 350 आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए बस, ठीक है। और वो सिलेक्टेड तो हम लोग करेंगे कभी, जब क्लास में हमारी ऑफलाइन क्लासेस दोबारा से शुरू होंगी तो हम लोग उस चीज को करते हैं, हम 350 क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, 400 क्वेश्चन के आसपास। आगे देखते हैं हम लोग, वी कैन सक्सेस इन डूइंग समथिंग। हम सक्सेस हो सकते हैं कुछ काम करने में, ओनली इफ वी ट्राई। यदि हम क्या करें, यदि हम लोग ट्राई करें, कोशिश करें तो सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कोशिश ही नहीं करते हैं चीजों को लेकर, ठीक है ना, कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि हम कोशिश करते हैं तो हम लोग जरूर से क्या होता है, सक्सेस होते हैं एक टाइम बाद। तो चलो देखते हैं जरा यहाँ पर। देखो क्वेश्चन अच्छा था, नॉलेज बेस्ड का क्वेश्चन था, क्वेश्चन अच्छा था। एक वर्ड जो होता है वो होता है सक्सेस, और सक्सेस जो होती है ये होती है आपका नाउन वर्ड, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसको पढ़ते हैं हम लोग सफलता, ये होता है आपका नाउन वर्ड। और इसी का अगर मुझे वर्ब चाहिए तो वर्ब बनती है सक्सीड। वर्ब क्या बनती है, वर्ब बनती है सक्सीड। इसका मतलब होता है सफल होना, ठीक है, सफल होना, ये होती है आपकी वर्ब। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए था कि सक्सेस एक नाउन वर्ड है और सक्सीड एक वर्ब है। बस इतना पता होता तो, इतना तो आप लोग जानते हो इसके बाद कि कहीं पर भी सेंटेंस में अगर मॉडल आ जाए तो मॉडल अपने बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। मॉडल हमेशा अपनी बात क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। ये चीज आप लोग जानते थे, ठीक है ना, पहले से ही। तो आपने देखा वी कैन सक्सेस इन डूइंग समथिंग, हम लोग किसी भी काम को करने में सक्सेस हो सकते हैं यदि हम लोग कोशिश करते हैं तो। आपने देखा कि कैन यहां पर आया, और कैन क्या होता है, कैन एक मॉडल होता है, और मॉडल अपने बाद में क्या लेता है, मॉडल अपने बाद में नाउन लेगा या फिर वर्ब लेगा। क्या लेगा मॉडल अपने बाद में, वर्ब लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा।
तो आपने देखा यार इसने तो नाउन रख दिया, तो आपको यहां पर सक्सेस की जगह पर क्या करना था, सक्सेस की जगह पर आपको सक्सीड करना था, जो कि होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। सक्सेस नाउन होता है, सक्सीड होती है वर्ब, ठीक है। तो आपकी अच्छा इसने क्या किया, इसने हिस्से कर दिए, एक हिस्सा ये वाला कर दिया, दूसरा हिस्सा इन डूइंग समथिंग वाला कर दिया, एक हिस्सा वी ट्राई वाला कर दिया और ओनली इफ वाला कर दिया। तो आपसे पूछा बताओ इन हिस्से में कौन से हिस्से में गलती थी, तो आपको क्या पता है अब इस हिस्से में गलती थी कि वी कैन सक्सेस, जिसकी जगह वी कैन सक्सीड होना चाहिए था। तो आपको पता लग चुका है कि ए पार्ट में क्या है आपके गलती है, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन भी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने पैसिव वॉइस पर। पैसिव वॉइस में लिखा पड़ा है वी शुड नॉट बी फूल्ड बाय हिज स्मूथ टॉक। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको जब भी पैसिव वॉइस या नरेशन क्लास के अंदर पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा ट्रिक बेस पर काम करता हूं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरा का पूरा अप्रोच जो रखा जाता है वो अप्रोच ऑप्शन पर रखा जाता है कि आपके सामने जब 4 ऑप्शन आते हैं तो आप कैसे 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके चौथे पर टिक मारोगे। मेरी अप्रोच वही रहती है क्लास में पढ़ाने की, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद होते हैं। अगर आप इसका एक्टिव बनाओगे या पैसिव बनाओगे और फिर मैच करोगे तो समय बहुत लग जाता है। तो अगर मान लो जैसे सीजीएल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें तकरीबन 22 क्वेश्चन आते हैं पैसिव वॉइसेस से। अगर आप पहले उसका वॉइस बनाओगे फिर ऑप्शन में मैच करोगे तो आपको तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं, 18 से 20 मिनट या 15 मिनट लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन वाइज चलते हो और अपनी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हो, बेसिक्स का इस्तेमाल करते हो, तो आप ये काम 7 से 8 मिनट में कर सकते हो, ठीक है। तो स्टेनो के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चन कहां से हैं, 22 दिसंबर 2020 फर्स्ट शिफ्ट स्टेनो का पेपर था, एसएससी स्टेनो का। यू शुड नॉट बी फूल्ड बाय हिज स्मूथ टॉक। देखो आपको पता कैसे लगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, जो आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। जब भी आपको सेंटेंस में बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, जब भी आपको सेंटेंस में बी के बाद में क्या मिल जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो समझ जाना पैसिव वॉइस ही लिखा पड़ा है वो सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा पड़ा है। अब अगर मैं इसका एक्टिव वॉइस नहीं बना रहा हूं, ठीक है ना, अब आपको इसका एक्टिव वॉइस पूछा गया था तो मैं पहले बनाऊंगा, तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगा, मैं देखूंगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखो पैसिव वॉइस में के बारे में मैं कुछ बातें बता दूं आप लोगों को। आप चाहे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओ या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाओ, इस दौरान कभी भी हम लोग टेंस को चेंज नहीं करते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही पैसिव वॉइस बनाएंगे, अगर पास्ट में तो पास्ट में बनाएंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर में ही बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रेजेंट में दे रखा है और आप उसका पास्ट में बना दोगे, एक बात। दूसरी बात कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओ, ठीक है, जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओ तो आपको देखना पड़ता है कि आप किसका बना रहे हो, आप एक सिंपल सेंटेंस का बना रहे हो या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंस का बना रहे हो। तो आपने देखा कि यार ये जो पैसिव वॉइस लिखा पड़ा है ना, इसके पीछे फुल स्टॉप है, इसका मतलब जब मैं इसका एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो फुल स्टॉप में ही बनाऊंगा, क्वेश्चन मार्क में तो बनाऊंगा नहीं। और देखो पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो मैंने ये ऑप्शन क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। एक छोटी सी बात पर कि भाई फुल स्टॉप का पैसिव वॉइस फुल स्टॉप में ही बनेगा, क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क में ही बनेगा। तो फुल स्टॉप का जब फुल स्टॉप में ही बनेगा तो क्वेश्चन मार्क वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया है, ठीक है। अब और देखते हैं और क्या क्या होना चाहिए। देखो इसके अंदर इसने मॉडल का इस्तेमाल किया है, ठीक है, और मैंने आपको बोला है कि कभी भी टेंस को चेंज नहीं करते हैं। टेंस को चेंज करने का मतलब ये है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस कैन में है तो पैसिव वॉइस भी कैन में ही बनेगा, कुड मत कर देना, ठीक है। अगर आपका विल में है तो वो विल या शैल में ही बनेगा, उसका वुड मत कर देना, टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो आपने देखा शुड यहां पर आ रहा है मॉडल, ठीक है, शुड यहां पर आ रहा है मॉडल, तो शुड का तो शुड ही रहेगा, मॉडल को तो चेंज कर ही नहीं सकते हम लोग, तो शुड जहां पर भी है वो शुड का शुड होना चाहिए। अब देखो जरा यहां पर यू शुड नॉट फूल हिज स्मूथ टॉक, ये ऑप्शन में है, हिज स्मूथ टॉक इज नॉट फूलिंग यू, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर शुड नहीं है। और ये इज कहां से आ गया, ठीक है, इज, और ये आईएनजी कहां से आ गया, यहां पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, आईएनजी का भी कोई मतलब नहीं बन पा रहा है फिलहाल यहां पर।
तो ये टेंस तो नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं दो ऑप्शन बी और डी, ठीक है, बी और डी। देखो अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आऊंगा, यू शुड नॉट बी फूल्ड बाय हिज स्मूथ टॉक, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और फिर ये क्या बचता है, ये आपका ऑब्जेक्ट बचता है। तो आप ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आओगे तो क्या बनेगा, हिज स्मूथ टॉक, ये स्टार्टिंग में आना चाहिए। तो आपने देखा हिज स्मूथ टॉक तो स्टार्टिंग में है ही नहीं यहां पर, यू शुड नॉट फूल हिज स्मूथ टॉक, ये तो गलत हो गया, ठीक है, स्मूथ टॉक को स्टार्टिंग में आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, शुड होने के बावजूद ये भी आपका गलत हो गया। तो वैसे देखा जाए तो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन केवल डी बचता है, क्योंकि शुड वाले जो सेंटेंस होता है, जब आप पैसिव वॉइस प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे तो आप लोग देख पाओगे जो शुड वाले सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस लेट से भी बन सकता है, ठीक है ना। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऑर्डर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, एडवाइस देने के लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये शुड का मतलब क्या है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो यहाँ पर सलाह दी जा रही है, और सलाह वाले सेंटेंस में लेट का इस्तेमाल हो जाता है। तो हम लोगों ने तीन ऑप्शन को एलिमिनेट किया है और फिर चौथे पर टिक मारा है, ठीक है ना। हम लोगों ने बनाकर ही नहीं देखा कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या या इसका एक्टिव वॉइस बनेगा क्या, हमने तो ऑप्शन एलिमिनेट किए और चौथे पर टिक मार दिया, ठीक है। अब ये चौथा क्वेश्चन बचता है, इस चौथे क्वेश्चन को मैं आपको समय दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप खुद देखो कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यू शुड देखो वैसे आपको समझ में आ गया होगा, आर सोल्जर्स फॉट, हमारे जो सोल्जर्स थे वो लड़े थे, एज फियर्सली, फियर्सली का मतलब होता है बहुत मतलब फियर जो वर्ड है ना, एक वैसे तो नेगेटिव वर्ड आता है, नेगेटिव वर्ड, लेकिन यहां पर फियर्स का मतलब है बहुत जोश के साथ में लड़े थे, ठीक है ना, मतलब बहुत अच्छी खासी लड़ाई हुई थी, आप ये समझ सकते हो। तो आर सोल्जर्स फॉट एज फियर्सली, वो जितना फियर्सली मतलब जितना भयानक तरीके से वो लड़ सकते थे, द एनिमी हैड टू एक्सेप्ट डिफीट, वो इतने भयानक तरीके से लड़े हमारे सोल्जर्स की शत्रु को अपनी हार एक्सेप्ट करनी पड़ी, शत्रु को अपनी हार एक्सेप्ट करनी पड़ी, वो इतने भयानक तरीके से लड़े। देखो गाइस आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, कुछ कॉम्बिनेशन बनता है, सो के साथ में एज का कॉम्बिनेशन बन सकता है, सो के साथ में दैट का कॉम्बिनेशन बनता है, या फिर एज का कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे आप लोग जानते हो ना कि नॉट ओनली के साथ में किसका कॉम्बिनेशन बनता है, बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बनता है, ये बातें आप लोग जानते हो, ठीक है, सो एज, सो दैट, एज नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहां पर एज के साथ में दैट का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन दैट के साथ में किसका बनता है, सो का कॉम्बिनेशन बनता है। इस कारण से आपको एज की जगह पर क्या करना था, सो करना था। तो आपको कौन से क्वेश्चन में गलती माननी होगी, आर सोल्जर्स फॉट, यहां पर तो कोई गलती नहीं है, एक्सेप्ट डिफीट, यहां पर भी कोई गलती नहीं है, एज फियर्सली दैट, तो इस पोर्शन में गलती थी क्योंकि सो दैट का कॉम्बिनेशन बनता है। तो आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा यहां पर कि हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए हैं और चारों ही जो क्वेश्चंस थे वो स्टेनो के आए हुए क्वेश्चन है रिसेंटली पेपर के। तो आप लोगों ने देखा कि यार क्वेश्चन इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने कॉन्सेप्ट वाइज बहुत सही तरीके से पढ़ा हुआ है, तो फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए फिर अगली बार मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।